बतौर करियर शोबिज रिपोर्टर को लेना, तो उस वक्त के चैलेंजेस क्या थे? तस्दीक भी करनी है और आपके पास ऑथेंटिक जराए भी होने चाहिए। तो डायरेक्टर तो नहीं, हम जैसे लोगों को मुंह लगाना। आज लड़की कोई आना चाहे शोबिज में तो एक प्रोफेशन, अच्छा प्रोफेशन है ये। मैं नवाए वक्त में 18 साल खवातीन पेज के इंचार्ज रही हूँ। तो सवालात कहते हैं, मैंने सुना है डिक्टेट भी करते हैं या इंटरव्यू के बाद कहते हैं ये चीज़ लगाना, ये काटना। ब्रीफ केस भर के मैं बरतानिया जा रहा हूँ, इनके खिलाफ सबूत है मेरे पास। अमरीन प्लीज ये वाली चीज भी काट देना, ये भी। तुम्हारी इतनी हैसियत कि इमरान खान तुम्हें इंटरव्यू दे, फिर वो मुझे निकाल के लगाना पड़ा। टैलेंट लोगों को आगे बढ़ते हुए उनके सीनियर्स रास्ते में दीवारें जरूर खड़ी करते हैं। ये तो काफ़ी चैलेंजेस रहे और वो वही चैलेंजेस हैं जो हम सब ने सहे हुए हैं कि हमारी अगला वाला पाकिस्तान के अंदर जो है वो तभी रास्ता देता है जब वो कब्र में उतर जाता है। कुर्सी और पोजीशन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उस वक्त में खबर शोबिस से निकालना कि क्या क्या टैक्टिक्स होते थे कि वो खबर निकल आए जो आपके नाम से छपे। सर मैं इस हवाले से ख़ुद को थोड़ा सा खुशकिस्मत कहूँगा कि जो सबसे पहला अखबार था वहाँ पे मुझे नवीद चौधरी साहब मिले। उन्होंने बहुत सिखाया कि ख़बर होती क्या है और बयान क्या होता है और असल ख़बर क्या होती है और एक्सक्लूसिव क्या होती है। तो एक साल जब मैंने दूसरा अखबार 1 साल के बाद ज्वाइन किया तो उसमें मेरी उससे ज़्यादा बड़ी खुशकिस्मत उसके एडिटर हसन निसार साहब थे। उनका माशाल्लाह उस वक्त भी एक बड़ा नाम था और वो भी एक एक लफ्ज़ पढ़ते थे और वहाँ हमें बहुत कुछ सीखने का मिला, सबक मिला। फिर जब मैं तीसरे अखबार में गया, खबरें ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर में, तो वो आप जानते कितना बड़ा जर्नलिस्ट थे मरहूम ज़िया शाहिद साहब। तो इन तीनों लोगों के साथ असल पता चला कि न्यूज़ होती क्या है। एक शूट चल रहा है तो अब आपने रात में आपके जब हम खबर दे रहे हैं ना, बाबर अली और रीमा ने फिल्म की शूटिंग में हिस्सा लिया, तो वो खबर नहीं होती थी, वो लगती नहीं थी। वो कहते थे खबर नहीं की, दिस इज़ नॉट न्यूज़। तो फिर उन्होंने हमें जो तरीका बताया ना, फिर हम वो पर्दे के पीछे से, और जो आपने सवाल किया वो उसकी तरफ मैं अभी आ रहा हूँ कि वो टैक्टिक्स वो क्या होते थे। वो टैक्टिक्स वो चीज़ें यही होती थी कि मुख्तलिफ, जिससे आज हम सोर्स कहते हैं, मुख्तलिफ लोगों से दोस्ती गांठनी पड़ती। कोई ड्राइवर था, कोई घर का मुलाजिम होता था, कोई मेकअप आर्टिस्ट होता था, कोई एडी होता था, तो उनसे इतना करीबी ताल्लुक। अच्छा जी आज फलां बंदा कोई शूटिंग पे क्यों नहीं आया जी? अब डायरेक्टर को तो बताया हुआ जी मेरी तबीयत ख़राब है, मैं नहीं आ सकती या मैं नहीं आ सकता। जब उससे मैंने पूछा मैं कि यार वो आज आर्टिस्ट ही नहीं आए, 10 बंदे वहाँ बैठे, शूटिंग कैंसिल हो गई। वो यार मैडम कोई खांसी, ठीक हो गया। अब मेरे लिए ये खबर है तो मैं ये खबर दूंगा जब अपने इदारे में जाके कि आज शूटिंग ना होने की असल वजह ये थी, तो तब जाके वो है खबर बननी है। इस तरह से तो जो आपके स्टार दोस्त हैं वो आपके दुश्मन हो जाते हैं। सर मैं वो उसी तरफ आ रहा हूँ कि मैं एक दोपहर का अखबार था, उसके हसन निसार साहब ये एडिटर थे, लश्कर अखबार नाम था। अभी मैं घर सुबह पिंडी से आने के बाद उन्होंने निकाला था जी एहसास और लश्कर। तो अभी मैं घर पे ही था, घर भी इत्तेफाक से मेरा ऑफिस के करीब था, तो मुझे ऑफिस से फ़ोन आता है कि कोई खातून आई हैं। तो मैंने कहा सुबह, इतनी सुबह कौन खातून आ सकती हैं? तो आप जो है ना, वो खातून ज़ख्मी भी हैं और वो कह रही जी मेरी, वो चूँकि मुझे ज़ाती तौर पे जानती थी, उनकी बेटी उस वक्त C कैटेगरी की हीरोइन थी, 3rd पेयर में वो काम करती थी। तो जब मैं फ़ौरन भागा भाग ऑफिस पहुंचा, जाके सलाम दुआ, तो मैंने देखा कि उस वक्त की हीरोइन की वालदा बैठी हैं और वो ज़ख्मी हैं बाकायदा, और चेहरे से उनके खून भी निकल रहा है और कपड़े भी फटे हैं। तो मैंने पहले तो उनसे पूछा कि क्या मामला हुआ, कोई घर में कोई लड़ाई झगड़ा कुछ क्या हो? तो रिकॉर्डिंग का हमारे पास सिर्फ टेप रिकॉर्डर होती, मोबाइल या नहीं थे, या पेजर में तो रिकॉर्डिंग नहीं आपको पता होती थी। तो मैंने कहा जी दफ्तर वालों से मुझे ये तो बड़ा मामला बहुत संजीदा है, तस्वीरें आप इनकी बना लें, लेकिन मुझे टेप रिकॉर्ड चाहिए। वो मैंने टेप रिकॉर्ड ली, तकरीबन 1 घंटे का। उन्होंने अपनी बेटी के हवाले से पूरी कहानी मुझे सुनाई, जो कि अखबार के फ्रंट पेज पे वो छपती है। जैसे ही वो छपती है तो एक हंगामा बच जाता है, जैसे आजकल ब्रेकिंग न्यूज़ होती है दोपहर जैसे अखबार आता है कोई 11-12 बजे। तो उस वक्त फ़िल्म की शूटिंग हो रही थी चूड़ियाँ की। अब मैंने उस आर्टिस्ट का वर्जन तो नहीं लिया हुआ, मेरे पास कोई चीज़ नहीं थी। अब चूँकि एक जज्बा और लगन थी, मैंने कहा जी मैं तो उत्थे पहुँचना है। मैं जिस तरह करता कराता, मई का महीना था, मुझे बहुत अच्छी मई या जून का सख्त गर्मी, दोपहर में मैं पहुंच गया। मरहूम सरदार कमाल के साथ गाना हो रहा था।
तो मैं गया हूँ, मैंने कहा मतलब आर्टिस्टों से फ्रेंकनेस होती थी, मैंने कहा ज़रा आपसे मैंने बात करनी है। तो उस वक्त तक वो ख़बर आर्टिस्ट तक नहीं पहुंची थी कि उनकी वालदा ने क्या किया है। तो मैंने जाके बताया, मैंने कहा जी आज अखबार तो मेरे पास नहीं था कि आज के अखबार में ये चीज़ छपी है, ये ऑडियो कैसेट है और ये आपकी वालदा साहिबा का बयान है। तो मैं बात करके उठ के तकरीबन जितना आपका गेट है चला गया, तो पीछे से मुझे आवाज़ आती है कि हीरोइन साहिबा बेहोश हो गई हैं, आपने उनसे क्या बात की है। मैंने कहा जी मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की, ये वाक़या हुआ है, आप अखबार मंगवा लें, ये नाम है अखबार का, तो उसमें पढ़ लें। तो वो फिर जब उस आर्टिस्ट ने पढ़ा, उसके बाद एक इतना बड़ा हंगामा हुआ। मैं उनकी वालदा से मिलने के लिए, देखिए गलती कह लें या एक बचपना कह लें, उसी घर में चला जाता हूँ जहाँ पे दोनों माँ बेटियाँ मौजूद हैं, लेकिन उनकी आपस में बातचीत नहीं है। सिर्फ पूरे घर में एक चारपाई है, जो आम चारपाई नहीं होती, कोई घर शिफ्ट किया था उन्होंने। तो इत्तेफाक से वो दरवाज़ा भी खुद ही खोल रही हीरोइन साहिबा। उन्होंने मुझे ऐसे देखा, अशफाक ने कहा तेरी जरूरत क्यों है, तू इतने आ गए हैं, मैं तो फलाने नू बुला लेना। मैं अंदर अम्मी उनकी सुन रही, उनका नहीं इन्हों अंदर आन दे। खैर हम चारपाई पे बैठ गए, उनसे जो हो सकता था, जो लवासमात, जो मुगल्लज़ात हो सकती थी, वो मुगल्लज़ात आपको मैंने दे दी उन्होंने। नहीं आपने सुनी। नाम नहीं बताना। नाम मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। मैंने जो गालियाँ अपनी ज़िंदगी में पहली बार सुनी, वो उनके मुंह से सुनी। वो उनके मुंह से सुनी और मुझे पता चला कि ये भी एक पोर्शन आता है रिपोर्टर की ज़िंदगी में। पहला आपका ये बड़ा चैलेंज मेरा था। पहला बड़ा चैलेंज था। आपकी जो पेपर लाइफ की जो रिपोर्टिंग है, उसमें सबसे ज़्यादा और बड़ी खबर क्या ब्रेक की, जो आज आप जिस पे आज भी आपको प्राउड है? खबर सिर्फ बताएंगे आप। खबरें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं शुरू के दौर की, लश्कर के दौर की बात बता रहा जी। हूँ कि इंडिया से एक फिल्म का यूनिट पहुँचता है रात को खामोशी से पाकिस्तान में, लाहौर पहुँच जाता है। किसी रिपोर्टर को उसके बारे में पता नहीं। हमारे एक रिपोर्टर होते थे अकबर आदिल साहब मरहूम, ताया के नाम से वो मशहूर थे। वो करते थे ये इमिग्रेशन की बीट। अब उन्हें इमिग्रेशन और साथ में 2 एजेंसियां उनके पास थी। उनके सोर्स से उन्होंने बताया कि उस ज़माने के मशहूर आर्टिस्ट उसमें शामिल थे। टॉप के कौन? मुझे नाम नहीं याद, मैं से जिस तरह के आज के टॉप के कुछ आप 10 आर्टिस्ट ले लेना इंडिया के पंजाबी फिल्म के, वो थे। जैसे संजय दत्त थे नहीं, पंजाबी का नाम जैसे गिप्पी ग्रेवाल हो गया। अच्छा ठीक है, पंजाबी के, या सोनम बाजवा हो गई। जी। उस दौर में तकरीबन 11 से 12 लोग आर्टिस्ट, और पूरा यूनिट लाहौर पे के एक होटल में ठहरता है। और ताया अकबर आदिल मरहूम को पता चलता है, तो वो मुझे फ़ोन करके बुलाते हैं कि यार बड़ी बड़ी खबर है, तू कितने गए? मैं कहा जी क्यों है? फिल्म का नाम उन्होंने रखा दूर नहीं ननकाना। ठीक। अब हमारे जो कुछ समाजी या कुछ मजहबी हल्के, इन्होंने लिया दूसरे, वो तो अपने मजहबी हवाले से आए कि ननकाना से उनका प्यार है, एक मजहबी हवाले से, जिस तरह के हमारा मुकद्दस मकामात है। लेकिन हमने एज ए जर्नलिस्ट, जो हमारे पाकिस्तान को जो है वो अपना मक्का कहते हैं जी, तो वो हम लोग बाकायदा गए, ताया साहब गए, उन सब के पासपोर्ट निकलवाए, पूरा रिकॉर्ड लिया, एजेंसियों जो उस वक्त इन्वॉल्व थी उनको एतमाद में लिया। ये आपकी खबर की वजह से हुआ? जी नहीं, खबर अभी नहीं छपी। हाँ। ये रात की मैं बात बता रहा हूँ। सुबह अगले दिन सेकंड लीड होती है, एक लीड होती, फ्रंट पे सेकंड लीड छपती है मेरे, अशफाक हुसैन और अकबर आदिल के नाम से, कि भारतीय फिल्म का ये यूनिट जिसमें ये लोग हैं, फलां का ये पासपोर्ट नंबर है, फलां का ये नंबर है, उसकी ये हिस्ट्री है, तो ये यूनिट लाहौर पहुंच गया, ये एक मुतनाज़ा फिल्म बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है दूर नहीं ननकाना। तो उसमें इतना हंगामा हुआ, हंगामे के साथ सेम डे हमारी खबर लिफ्ट करता है, उस वक्त सहाफ़ा था ज़िया साहब के पास, वो उसके एडिटर थे, वो निकालते थे। तो ज़िया साहब ने फौरी तौर पे ख़ुद नोटिस लिया, हमारी ख़बर का अक्स लेकर अपने अखबार में प्रिंट किया, बाकायदा हमारे नामों के साथ। से फिर वो इंटरनेशनल न्यूज़ बन गई। इंटरनेशनल न्यूज़ बनने से पहले उन्होंने हाई कोर्ट में इसका केस किया। हाई कोर्ट में केस इसलिए किया कि ये मुतनाज़ा टॉपिक है, ये यूनिट जो आया है ये पूरी वजाहत करे कोर्ट के अंदर जाके कि ये पाकिस्तान में क्या मकसद लेकर आए हैं। तो वो फिर बड़ा लंबा चौड़ा वो रह गई। तो वो शुरू में हमारा बड़ा क्रेडिट, एक बड़ा मतलब हमें अच्छा लगा कि एक इंटरनेशनल लेवल पे यकदम हम पहुंच गए, और फिर इस तरह आगे बड़ी खबरें आती हैं शादियों की। अमीन, आपने प्रिंट दौर के अंदर कौन सी ऐसी खबर ब्रेक की जो आप समझती हैं कि वो बहुत
थी कमाल से आप तक पहुंची और आपने उसे ब्रेक किया? अच्छा, एक तो आपने जब इनसे पूछा था कि क्या क्या सोर्स होते थे, वो सोर्स तो चलो ठीक है, आपने इससे दोस्ती गांठ ली, उससे ये वो आपने पूछ लिया। एक होता था आंखों देखा हाल, ठीक है, आंखों देखा हाल आकर उसको खबर बनाना, छापना, वो इसलिए मुश्किल होता था क्योंकि आपके पास क्या एविडेंस होगा उस दौर में, कोई ख़ास एविडेंस होता नहीं था आपके पास। तो यही था। अब मैं एक शादी में गई, वो शादी मुल्क के हमारे नामवर क्रिकेटर हैं उनके भाई की बेटी की शादी थी, ठीक है, और भाई की बेटी की जो शादी है वो नामवर एक सहाफ़ी हैं उनके भाई के बेटे से हो रही थी। वहाँ पर एक बदमज़गी हो गई, बारात वापस चली गई, ठीक है, मैं वहाँ मौजूद थी। मैंने आकर वो अपने एडिटर से शेयर किया, मैंने कहा जी ये रात को वहाँ पर हुआ है। उन्होंने कहा जी साबित कैसे करेंगे? मैंने कहा जी वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, चंद एक को मैंने कॉल की, मैंने कहा अगर आपकी मैं गवाही चाहूँ तो क्या आप दे सकते हैं? एक दो तो भाग गए, उन्होंने कहा नहीं। सिर्फ एक बंदे ने कहा जी मैं ये गवाही दूंगा। मैंने कहा ओके फाइन। मैंने उनसे डिस्कस किया, वो उन्होंने कहा जी ठीक है आप अपने एडिशन में, शोबिज़ एडिशन में इसको छाप दें। लें जी, आंखों देखा हाल शादी का मैंने छाप दिया। उसके बाद जो हुआ वो मुझे ही पता है मेरे साथ क्या हुआ। निज़ामी साहब की तरफ से आया कि इसको फ़ौरन वेबसाइट से हटा दिया जाए। मुझे लेटर मिला, मुझे एक्सप्लेनेशन देनी पड़ी, ये क्यों किया? आपकी क्या उस क्रिकेटर से कोई दुश्मनी थी, उस सहाफ़ी से थी? आप बताएं। एक नई गेम, मैंने कहा जी मैंने जो देखा मैंने सिर्फ वो बताया, ना पूछें उसके बाद क्या हुआ। लेकिन सबको बाहर पता चल गया था ये किस शादी की बात कर रही हैं और क्या हुआ वहाँ पर। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। जिस तरह इन्होंने कहा ना कि सबूत देना, अब मैं यकीन से, मतलब अगर आपसे बात हुई है तो यकीन होता था एडिटर को या सब एडिटर को कि ये बंदा मेरा जेन्युइन है। और ये गलत बात मुझे नहीं गलत बताई। बात, अखबार में क्रेडिबिलिटी होती है ना आपकी कि कल मैं आपके सेट पे कैसे जाऊंगा अगर मैं गलत लिख दूं। तो एक खबर मैंने उन दिनों रैम्बो और साहिबा का अफेयर चल रहा था बड़े ज़ोरों पे, तो अभी शादी उनकी होने वाली थी, तो मैंने एक न्यूज़ दी आजकल में ही, वो फ्रंट पे छप गई। वो उनकी वालदा निशो बेगम के ख्याल में कुछ और चीज़ थी। अब मैं जब रात में बड़े खुशी खुशी झूमता जमाता जा रहा हूँ एवरन स्टूडियो में, तो मुझे गेट पे ही पता चला कि फ़लाँ अखबार के नाम लेके उन्होंने बताया बंदे को निशो बेगम ढूंढ रही है कि ये जब दाखिल हो तो बस आपने इसका कुछ उम्र निकाल के निकलना है। तो सामने से राशिद महमूद साहब आ रहे, उन्हें भी पता चल गया। उन्होंने कहा अशफाक आज आप ना वापस चले जाए। मैंने कहा क्या? कहते आज आपकी ज़िंदगी का जो है ना आखिरी दिन हो सकता है। खैर वो एक लंबी कहानी है। तो जो बात इन्होंने की ये वाक़या मैं सुना रहा हूँ। एक जगह बात हो रही है ऑन रिकॉर्ड, एक आर्टिस्ट इंटरव्यू दे रही है 10 लोगों के दरमियान कि फ़लाँ डायरेक्टर बहुत बुरा है या बहुत बुरी है। वो नाम का डायरेक्टर है, नाम बहुत बड़ा है, लेकिन दरअसल उनका काम है कुछ और। वो दुबई उनका आना जाना है, फ़लाँ लड़की से उसके ताल्लुकात हैं, फ़लाँ बंदे से उसके ताल्लुकात हैं। ये बात हो रही है 10-12 बंदों के सामने और ऑन रिकॉर्ड, और वो बार बार खातून फरमा रही हैं कि मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रही हूँ, मेरे नाम से ये छाप दे। मैं दोपहर के एक अखबार में था तो एक पूरा पेज जाके मैंने उनकी गुफ्तगू का छापा। तो वो जब छपता है दोपहर में कलर अखबार की सूरत में कि फ़लाँ आर्टिस्ट ने कहा कि फ़लाँ डायरेक्टर का ये काम है, तो वो इतना बड़ा हंगामा मच गया कि उस वक्त का जो सबसे बड़ा चैनल था उसने उस अखबार का ना रेफरेंस दे के न्यूज़ भी दी अपनी हेडलाइन में कि ये आर्टिस्ट ने इल्ज़ाम लगाया, इस अखबार में छपा है। अब हुआ क्या, आर्टिस्ट इंटरव्यू दे दिया, छप गया, चैनल पे आ गया। वो जो अपना डायरेक्टर साहब थे या साहिबा थी या ही शी जो भी थे, वो अचानक दुबई चले गए। उन्हें दुबई से, लाहौर से फ़ोनों पे फ़ोन आ रहे, जी यहाँ पे तो आग लग गई है। और जो खातून थी आर्टिस्ट, उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के बस के उस वक्त के लाहौर के जितने भी डॉन थे वो उनके सबके साथ थे। अब मैं बिल्कुल नया, मुझे कोई इधर से फ़ोन आ रहा है, कोई मुझे इस्लामपुरा से आ रहा है, कोई मुझे चबुर्जी से आ रहा है। मैं बिल्कुल ग्वालमंडी से नहीं आया? ग्वालमंडी से आया। अच्छा। आया, दादा आपने अच्छा कहा। मेरे साथ जो मेरे दोस्त थे वो कहीं बातों बातों में ऐसे मोबाइल ये वाले नहीं थे, दूसरे वो छोटे, वो जिसमें सांप वाली गेम होती थी ना,
वो कहीं खेल रहे थे, तो अचानक इत्तेफाक से वो रिकॉर्डिंग बात आ गई कुरान पाक पे। फिर उन्होंने साफ इनकार कर दिया, उन्होंने कहा जी मैंने तो एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। वो डायरेक्टर भी दुबई से वापस आ गए, पंचायत हो गई, सारे लोग इकट्ठे हो गए। जूनी मलिक साहब एक बड़े मशहूर आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे इंसान, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी करे। वो हर मामले को सुलझाने की सलाहियत रखते थे। उन्हें सबका इकट्ठा किया, एक तरफ ये वाला पोर्शन बैठा है, ठीक है, लंबी लंबी गोलियों वाला, एक तरफ हम बैठे हैं जिनका कोई वाली वारस नहीं है, और बचत हो गई, बचत की सूरत में हुई। उसमें उसी मेरे दोस्त ने कहा यार ठहर जो ज़रा मैं ना देखूं। वो जो हीरोइन ने 2-3 फिक्रे कहे ना, बहुत ही काबिल एतराज़, वो इत्तेफाक से रिकॉर्डिंग में निकल आए कि अमीन इकबाल डायरेक्टर हैं, गुलाम बादशाह सुंदरी के बहुत अच्छे डायरेक्टर, इनका ड्रामा सुपर हिट जा रहा है। अच्छा जब वो उनके हमारे मुखालफिन ने सुना, उनकी तो जैसे आग पे पानी पड़ गया, वो ठंडे हो गए। तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई, वरना उस दिन भी फिर शायद मेरा घर म्यानी साहब के करीब था, शायद आप फिर म्यानी से साहब आते। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना बड़ी हमने फेस की हैं। रीमा जो टॉप 1 पे है, उनको कुछ गाली दे देंगी तो आप खबरों में ऑटोमेटिकली नंबर 2 पे आ जाएंगे। वहाँ पे फर्श पे सोया करती थी। ये इंग्लैंड से ये टर्म आई है येलो जर्नलिज्म की। चीज़ तय हो रही मेरे और आपके दरमियान, तो वो येलो जर्नलिज्म नहीं है। देन मैं आके डिमांड करता हूँ, अमीन साहब मेरे पास इसका अगला पोर्शन है, आए मुझे बताएं। उन्होंने उस ज़माने में एक कसीर रकम पकड़ाई। मुझे कॉल आई है इंटरव्यू करें और अब बताइए फिर आपको हमने क्या देना लेना, कुछ इस तरह।